सो वेलकम बैक एवरीवन गाइस। आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम स्क्रैच से एक डैशबोर्ड बिल्ड करेंगे जो कि कहीं ना कहीं ऐसा दिखेगा एंड इसको हम और इम्प्रोवाइज करेंगे। ये अभी मैंने हाफ वे के अंदर बनाया हुआ है, ठीक है। तो करीब करीब मैं बोलूँगा अगर आज आप पूरा वीडियो एंड तक देख लेते हो तो यू विल बी एबल टू बिल्ड कंप्लीट डैशबोर्ड फ्रॉम द स्क्रैच। इसके अंदर हमारी डेटा मॉडलिंग का पार्ट आएगा, ठीक है, मेजर्स बनाने का पार्ट आएगा, थोड़ा सा डेक्स का पार्ट आएगा, थोड़ा सा विजुअलाइजेशंस का पार्ट आएगा, बेसिक्स आएगा और एआई विजुअल्स भी हम इसके अंदर दिखाएंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं भाई। टाइम ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कम है। तो सबसे पहले मैंने असाइनमेंट की एक लिंक है वो मैंने अटैच कर रखी है अपनी डिस्क्रिप्शन पे। पहले हम इसको डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा असाइनमेंट ऑफ पावर बीआई। इसके अंदर मेरे पास मल्टीपल CSVs है। अभी मेरे को यहाँ पर नहीं दिखेगी क्योंकि मैंने एक्सेल नहीं अभी ऑन कर रखा है, ठीक है। हम इस डेटा को पावर बीआई के अंदर इंजेस्ट करेंगे, ठीक है, लोड करेंगे एंड उसके बाद एक रिपोर्ट बनाएंगे। तो मैं अभी इस वाली रिपोर्ट को कर देता हूँ क्लोज एंड मैं जाता हूँ सबसे पहले पावर बीआई पे। तो पावर बीआई सबसे पहले खोलेंगे। एक ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ पावर बीआई क्या है, कैसे है। तो पावर बीआई एक बेसिकली मैं मतलब बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ तो एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन टूल है जहाँ पे हम अपने डेटा को इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ETL कर सकते हैं, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और उसके साथ बढ़िया बढ़िया विजुअल्स बना सकते हैं। सो दैट ये हम करते क्यों है, सो दैट कि भाई जो भी हम बिजनेस को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी बिजनेस डिसीजन ले वो डेटा ड्रिवन डिसीजन हो, सो दैट उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। ओवर द पास्ट ईयर ऑफ डेटा क्या ट्रेंड रहा है, ठीक है, उससे हमको क्या स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट हमारे बिजनेस के अंदर हमको हेल्प मिले। तो डेटा ड्रिवन डिसीजंस को ये एनेबल करता है। एंड यूजुअली इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर अभी आ गए जो कि डेटा विजुअलाइजेशन के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि हमारा हो गया टैबलू, ठीक है, क्लिक, और भी बहुत सारे हैं। बट इंडस्ट्री लीडिंग पावर बीआई ही है अभी भी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये प्रोडक्ट है जिसकी वजह से ना इसको जो अपर हैंड मिलता है वो यही है कि इंटीग्रेशन इसके बहुत सारे हैं। आप एजोर से कनेक्ट कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट के जितने प्रोडक्ट हैं उससे तो कनेक्ट कर ही सकते हो। इवन आप मार्केट के बाहर से भी बहुत सारे कनेक्टर्स हैं जिनकी मदद से डेटा ला सकते हो, अपना ETL कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो और विजुअलाइजेशन कर सकते हो। तो ये कंप्लीट टूल है। तो अगर मैं एक बार स्टार्ट से बताऊं तो ये एक कुछ लेआउट है, ठीक है। अभी हम सीधा ब्लैंक रिपोर्ट पे चलेंगे। तो लेआउट कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पेन्स है, आपको पता होगा, ठीक है। लेफ्ट राइट साइड में हमारे पेन्स होते हैं, डेटा पेन, विजुअलाइजेशन पेन और फिल्टर पेन। पेन्स की सेटिंग हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, बट दो जो कोर पेन होते हैं वो होते हैं डेटा और विजुअलाइजेशन के। फिल्टर और अदर पेन्स भी है वो हम हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे जब हम डैशबोर्ड को बिल्ड कर रहे होंगे। बट जो मेन चीज़ है ना वो मैं बता दूं कि भाई इसके अंदर हमारे पास जो मेन कार्रवाई होती है वो इन 3 सेक्शंस के अंदर होती है, ठीक है। एंड थोड़ा सा एक ओवरव्यू के अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा। पावर बीआई डेस्कटॉप है, ये एक एप्लीकेशन है जहाँ पे हम अपने डेटा विजुअलाइजेशन बिल्ड करते हैं, मतलब हम रिपोर्ट को बिल्ड करते हैं, ठीक है। एंड जब हमको रिपोर्ट शेयर करनी होती है, कोलैबोरेट करना होता है, ठीक है, तब हम कहाँ पे जाते हैं, पावर बीआई सर्विस पे। एंड सेम चीज़ हम मोबाइल ऐप्स पे भी देख सकते हैं अपनी पावर बीआई रिपोर्ट्स को। तो 3 हमारे पास बेसिकली मोटा मोटी पावर बीआई की तरफ से आने वाले ये सब एप्लीकेशंस हैं, राइट, ठीक है। एंड अब हम जाएंगे कि पावर बीआई के बाद इसके अंदर है क्या क्या क्या। अब पावर बीआई डेस्कटॉप है, ठीक है। पावर बीआई का जो डेस्कटॉप है पीछे अपना इसका जो मेन इंजन है वो चलता है एनालिसिस सर्विस का इंजन, जो कि कंप्लीटली ऑप्टिमाइज होता है फॉर डेटा एनालिटिक्स। मोर ओवर अगर मैं ETL की बात कर लूँ तो ETL इसके अंदर होती है पावर क्वेरी से। पावर क्वेरी आपको यहाँ ट्रांसफॉर्म डेटा पे देखने को मिल जाएगी। सो दैट जो भी आप ETL कर रहे हो, क्लींजिंग कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, वो यहाँ पे पावर क्वेरी में देखने को मिल जाता है। पावर क्वेरी एक बहुत ही मैं बोलूँगा एडवांस टूल है डेटा क्लीनिंग के लिए। एक्सेल भी कहीं ना कहीं बैकएंड में इसी को यूज़ कर रहा होता है, ठीक है, पावर पीवट, पावर क्वेरी। तो ये सारे टूल्स इसके अंदर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। अब हम बात कर लेते हैं जो जिस सेक्शन पे अभी हम है, ये इसको कहते हैं हम रिपोर्ट व्यू, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये हमारा है रिपोर्ट व्यू, ठीक है। तो रिपोर्ट व्यू के बाद आ जाता है हमारे पास टेबल व्यू, ठीक है। एंड देन हमारे पास आ जाता है मॉडल व्यू। ये क्या क्या होते हैं रिपोर्ट व्यू में, हम अपनी रिपोर्ट डेवलप करेंगे। टेबल व्यूज के अंदर जो भी हमारा डेटा होता है वो कैसे दिखता है, क्योंकि पावर बीआई एक टेबुलर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, तो जो भी टेबल्स होगी वो हमें यहाँ देखने को मिल जाएगी। देन वी हैव आवर मॉडल व्यू, क्योंकि हम यहाँ पे मॉडलिंग करते हैं, मतलब रिलेशनशिप्स बनाते हैं बिटवीन 2 टेबल्स और मल्टीपल टेबल्स, लाइक हाउ दे विल इंटरेक्ट विद ईच अदर, राइट। क्योंकि कोई भी अगर आपके पास टेबल है, अगर उनको आपस में बात करना है, आपस में बात इन द सेंस कि यार जॉइंट्स लगाने हैं, कोई भी कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है, तो वो हम कहाँ करेंगे, वो यहाँ मतलब मॉडल बनाएंगे। सो दैट जो भी हमारा मॉडल है,
जो भी हमारे टेबल्स है वो आपस में इंटरेक्ट कर सके, बातचीत कर सके, कम्युनिकेट कर सके। तो मॉडलिंग व्यू का यही एक मेन फ़ायदा है कि यहाँ पे हम सिमेंटिक मॉडल्स बनाते हैं। अब सिमेंटिक मॉडल क्या होता है यार? सिमेंटिक मॉडल जो भी पावर बीआई एक फाइल जनरेट करता है ना कहीं वो एक पूरी एनालिसिस सर्विस रेडी फाइल होती है कि इसके अंदर आपके पास कैलकुलेशंस भी है, मेजर्स भी है, ठीक है, जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर रखी है वो भी है, और मल्टीपल टेबल्स के साथ जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स है वो भी है। तो मतलब डेटा तो है ही है, डेटा के साथ साथ डेटा का भी डेटा, विच वी कॉल्ड एज मेटा डेटा। सो हेयर वी हैव आवर मेटा डेटा एंड डेटा। सो बेसिकली सिमेंटिक मॉडल एक कंप्लीट एक ऐसा, मैं बोलूँगा, एक वेयरहाउस की तरह है जहाँ पे हमको एंड टू एंड सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है इन ए सिंगल डेटा सेट। तो ये बात हो गई। बाकी ये जो दो व्यूज़ है ये लेटेस्ट ऐड हुए हैं, देखो अभी मैंने इंस्टॉल किया तो मेरे को दिखा रहा है डैक्स क्वेरी जो है, क्योंकि पावर बीआई जो है ना वो एक डेटा एनालिसिस टूल है, राइट। तो डेटा एनालिसिस टूल के लिए हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती है जो कि हम मतलब जिसकी हेल्प से हम डेटा के साथ हम लोग बातचीत कर सकते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, ठीक है, उससे कुछ काम करवा सकते हैं, उसको कुछ कमांड दे सकते हैं। लाइक कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है 0101, बट हम यहाँ पे कैसे उससे इंटरेक्ट करते हैं, हम उसको इंटरफेस के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। इंटरफेस के अंदर मैं कुछ कमांड देता हूँ, वो पीछे कंपाइलर क्या करता है उसको 0101 में ट्रांसफ़र करता है, फिर कंप्यूटर को भेजता है, फिर कंप्यूटर समझ के आपको वापस से कंपाइलर उसको रीट्रांसलेट करके आपको ह्यूमन लैंग्वेज में भेजता है। तो ऐसे ही डैक्स एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे कि हम मतलब डेफिनेशन बताऊं तो डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस इनको कहते हैं। आप गूगल और कर सकते हो, ठीक है। तो डैक्स की हेल्प से हम डेटा के साथ और प्ले अराउंड करेंगे। अब हम लास्ट में आते हैं TMDL व्यू। ये अभी मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, बट ये आप अभी गूगल करो, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा काम है, ओवरव्यू बहुत हुआ, अब फटाफट चलते हैं डेटा को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारी CSV फाइल्स है और एक्सेल हमारा कैपेबल होता है CSV को रीड करने के लिए। तो हम डेटा यहाँ से भी उठा सकते हैं, यहाँ से भी उठा सकते हैं, या और दूसरी जगह से भी उठा सकते हैं। बट अभी मैं क्या करता हूँ, गेट डेटा पे जाता हूँ, यहाँ पे मेरे को बहुत सारे कनेक्टर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बट अभी हमारा जो सोर्स है वो है CSV, तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ CSV। तो जैसे मैं CSV टाइप करूँगा यहाँ पे यू विल सी ऑप्शन, अब मैं करता हूँ कनेक्ट। जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा ये हमको बोलेगा कि कहाँ पे आपकी फाइल रखी है। तो मेरा असाइनमेंट पावर बीआई के अंदर है, असाइनमेंट पावर बीआई के अंदर ये सारी फाइल्स है। तो मैं एक एक करके इनको लोड कर लूँगा। जैसे मैं सिटीज़ लोड करता हूँ, ये देखो एक कनेक्शन बना रहा है एंड यहाँ पे हमारे पास सिटीज़ का डेटा आ गया। तो मैं अभी इसको सीधा लोड करता हूँ। सिमिलर वे आपके पास जैसा भी डेटा है आप उसको कंप्लीट लोड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं वापस से जाता हूँ अपनी CSV पे, तो CSV टेक्स्ट या CSV कनेक्ट। अब ये तो हो गया एक तरीका। अब इसके हमारे पास अगर आपको कंप्लीट डेटा एक लाइक इन वन गो आपको लोड करना है, तो मेरे पास पावर क्वेरी है जहाँ पे हमारे पास जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी डेटा बनता है ना, यहाँ पे पावर क्वेरी के क्या फीचर्स है, जैसे कि भाई ये भी जैसे हमारी सिटीज़ है, ये हमारी एक टेबल है, तो पावर क्वेरी उसको एक क्वेरी बोलता है। अब मैं क्या करता हूँ, सीधा इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, डुप्लीकेट एक और कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा है सिटी। अब अगर मैं इसको देखूंगा तो ये हमारा कैसे आ रहा है, सोर्स पे जाता हूँ, तो सोर्स पे आप देखोगे कि यार C डाउनलोड असाइनमेंट पावर बीआई, ये मेरी जो है फाइल का नेम है। तो यहाँ से मेरा सोर्स पिक कर रहा है, तो मैं अब सीधा सोर्स में जाके चेंज कर देता हूँ। तो सोर्स में मैं जाता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ मेरी कौन कौन सी फाइल्स है। सिटीज़, डिपार्टमेंट, डायग्नोसिस, तो मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे सिटीज़ की जगह डायग्नोसिस कर देता हूँ। और CSV तो है ही, तो मैंने अब ये किया, प्रोमोटेड हेडर्स, ठीक है, एंड चेंज डेटा टाइप। अब डेटा टाइप अभी ये चेंज नहीं होगा क्योंकि उसने जो पहले एक्शन परफॉर्म किए थे वो सिटी टेबल के हिसाब से किए थे। तो हम इसको अभी कर देते हैं रिमूव। डेटा टाइप अब हम खुद ही देखेंगे आगे आने वाले सेशंस के अंदर। तो अब मैं इसका नाम देता हूँ डायग्नोसिस, ठीक है। एंड सेम हमने सिटी 3 भी किया था। मैं भी इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बढ़िया परफॉर्म्ड सोर्स है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सोर्स और प्रोमोटेड हुआ है हेडर्स। हेडर्स प्रमोटेड क्या करता है, जो भी हमारे फर्स्ट रो होती है उसको प्रमोट कर देता है, क्योंकि हमारा जो सोर्स है, सोर्स के अंदर हमारे पास क्या है, डायग्नोसिस देखो नीचे आ रहा है, जबकि मेरे को ये क्या चाहिए, एज ए हेडर चाहिए, क्योंकि डायग्नोस्टिक आईडी जो है हमारी एक की है जिसका नाम है डायग्नोस्टिक आईडी, जबकि हमारा जो अभी की बन रहा है वो क्या बन रहा है, कॉलम 1। तो मैं यहाँ पे जाके भी कर सकता हूँ यूज फर्स्ट रो एज हेडर, ठीक है, तो वो भी सेम ही काम करेगा जो कि प्रमोटेड हेडर्स करता है। अब मैं इसका रेफरेंस लेता हूँ, इसको करता हूँ डुप्लीकेट। अब मैं देख लेता हूँ अपनी दूसरी फाइल कौन सी है।
ठीक है, डिपार्टमेंट को लोड कर लेता हूँ। आई गेस डिपार्टमेंट और सिटी हो गया, डायग्नोसिस हो गया। इंश्योरेंस वाली को लोड कर लेता हूँ। तो इंश्योरेंस वाली को मैं लोड कर लेता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे दे देता हूँ भाई नाम इंश्योरेंस, ठीक है। एंड अब मैं जाके सोर्स में चेंज कर लेता हूँ। तो अच्छा, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, और आप यहाँ पे जो इसका एडवांस एडिटर का कोड है वो भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि बैकएंड में सब कुछ ना एक कोड के थ्रू ही चल रहा होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा तो भी सेम है, क्योंकि हर एक काम को करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ पे यू कैन विजुअलाइज, ठीक है, आप देख सकते हो और इंटरेक्ट कर सकते हो। बट कोड में क्या है, आप सीधा बात कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। एंड अब मैं जाता हूँ प्रमोटेड हेडर्स, तो ये भी मेरा प्रमोटेड हेडर्स हो गया है। फटाफट मैं बाकी सब भी लोड कर लेता हूँ। तो मैं इसी को Ctrl+C Ctrl+V करूँगा ना, तो यहाँ पे मेरा अगेन हो जाएगा। एक और करता हूँ Ctrl+C Ctrl+V, ये हो गया। अब मैं मेरे कौन कौन से टेबल रह गए, पेशेंट्स रह गए, तो मैं एक बार पेशेंट्स को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे पेशेंट्स पेस्ट किया। सिमिलरली ये सारा काम मैं कर लूँगा, ठीक है। तो अभी क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं अपनी दूसरी फाइल खोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये काम हो रखा है एंड मेरे को स्पीड चाहिए, तो मैं भी इसको ओपन करता हूँ। एंड जो सबसे बढ़िया बात है ना पावर BI की, कि आप मल्टीपल फाइल से मल्टीपल चीज़ या मल्टीपल डेटा को लेके आ सकते हो। अब मैं सेम पावर BI का जो ट्रांसफॉर्म डेटा है वो यहाँ खोलता हूँ, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल को आपको कोई नई चीज़ें मिले, लाइक नई टेबल मिल रही हो, तो आप उसको उठा सकते हो। तो मैं मल्टीपल सिलेक्ट करता हूँ एंड कॉपी कर लेता हूँ, एंड मैं यहाँ लाके उसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट। तो आप देख रहे हो मेरे पास सारा का सारा डेटा आ गया। बट ये क्या है, ये रेफरेंसेस सही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो रेफरेंस सही क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो सी यूज़र विख्या शर्मा डाउनलोड, जबकि अभी हमारा क्या है, फाइल सी यूज़र विख्या शर्मा डाउनलोड ही है। बट मैं इसकी लोकेशन देखता हूँ, मैं जैसे इसकी लोकेशन देखता हूँ, लोकेशन हम देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके। तो ये देखो सी यूज़र, वहाँ पे मेरा विख्यात था एंड यहाँ मेरा दूसरा का नाम है। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट लोकेशन उठाता हूँ। बेसिकली मेरा जो मेन पाथ है वो तो सेम ही है, सेम इंडिकेट्स की जो असाइनमेंट तो सेम ही है, बस मेरा विखे करके है यहाँ पे। तो मैं बस इसको कॉपी करता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे जाके बस रिप्लेस करूँगा, ठीक है। विख्या शर्मा को मैं कर दूँगा विखे। एंड अब मैं देखता हूँ कि मेरा वो लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो कंप्लीट हमारा यहाँ पे आ गया है। प्रोमोटेड हेडर भी चल रहा है, चेंज टाइप भी चल रहा है, रीनेम भी चल रहा है एंड रिमूव फील्ड भी चल रहा है। तो हमारा सब कुछ तो चल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यही चीज़ सेम चीज़ें यहाँ भी परफॉर्म कर देता हूँ फटाफट से।